गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपनी इस क्लास में 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और अगर इनमें से आप 8 क्वेश्चन का भी जवाब दे पाते हैं तो आप काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। चलिए अपने आप को जांचिए कि आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड है क्या है और आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात हो रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, आप इसके ऑप्शन देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन देने की जरूरत है तो वो भी बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, इसके तहत राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था। कुछ शक्तियां मंत्रियों को दी गई और कुछ शक्तियां गवर्नर को दी गई थी। ठीक है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई। ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1919 का जो पार्लियामेंटो था उसमें किया गया था। और एक और है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण। इसका मतलब है कि राज्य भी अब कानूनों का निर्माण कर सकते थे। तो ये पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, सॉरी, और दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। इसके ऑप्शन देख लीजिए आप। चलिए सॉल्व करिएगा। पहला पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत 1926 में ली आयोग ली आयोग की सिफारिशों पर हमारे यहाँ एक यूपीएससी बनाया गया था, जिसका नाम अभी यूपीएससी कर दिया गया। पहले एफपीएससी था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और अब यूनियन बन गया है, उसके बाद क्या नाम हो गया, यूपीएससी हो गया। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। नो डाउट, यहाँ तक स्थिति हमारी काफी अच्छी हो चुकी थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 2 तो नहीं करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है और ये इसके आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से देख लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कालानुक्रम में लगाना है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, लोहे का हल और नगरीय संस्कृति सबसे पहले क्या अस्तित्व में है, ये पूछा जाए तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा। क्यों? नगरीय संस्कृति सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में देखी जा सकती है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका क्या, ये लोहे का हल। 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में लोहे के हल की खोज हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आहत मुद्रा। आहत मुद्रा ये छठी छठी शताब्दी ईसा पूर्व, बीसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आहत सिक्के का प्रचलन हो चुका था, जिसे पंचमार्ड कॉइन भी कहते थे। ठीक है, इंग्लिश में। सोने के सिक्के ये मौर्य काल की उपज है। ठीक है, मौर्य काल। तो देख लीजिएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये दोनों हो जाएंगे, फिर दूसरा, फिर एक, आपका ये डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सूचियां दी गई हैं, चार चार दिए गए हैं, उनको मिलाना है आपको। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था, एक नाटक है वो। ठीक है, चरक चरक एक क्या थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, तो चिकित्सा पे काम करेंगे, सीधी बात है। ब्रह्मगुप्त गुप्त गणितज्ञ थे, सॉरी, वराह मेहर खगोल विज्ञान से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वाक्यांश दिए गए हैं और ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु को सही सूचक होती है। बिल्कुल सही है। जल प्रिय पौधे 8 जलवायु में पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऑप्शंस देख लीजिएगा आप। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। जीव मंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं। इसमें यहाँ पर गलती है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बाद में पुनः पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जीव मंडल बायोस्फीयर एक खुला तंत्र है। ठीक है, एक खुला तंत्र है। इसमें हमेशा इनपुट आउटपुट होता रहता है, पदार्थों का निवेश होता रहता है, उनका बहिर्गमन भी होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ए सही है और आर गलत है। ए सही है और गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की बात हो रही है। बाजार मूल्य पर निबल निबल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद, साधन लागत पर निबल देशीय उत्पाद है। सॉल्व करिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पे निबल राष्ट्रीय उत्पाद। निबल का मतलब होता है निबल यानी नेट, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, और प्रोडक्ट उत्पाद। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि इसमें कर नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये क्या है, इसी से राष्ट्रीय आय निकलती है, इसी को राष्ट्रीय आय ही कहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी से संबंधित एक और है, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए सॉल्व करिए और बताइए कितनी तैयारी है आपकी। पहला, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद और मूल्यह्रास। प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद ऑब्लिक राष्ट्र की कुल जनसंख्या। ऑब्लिक नहीं है, ये बटा है। ठीक है, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तो सही से सॉल्व करते हैं, इसको सही से आपको बताते हैं। ठीक है, ये ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। और सकल घरेलू उत्पाद ये हो जाएगा आपका जीडीपी। ठीक है, और मूलहास यानी कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जीडीपी से एनडीपी तब निकलता है जब इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम घटा देते हैं डेप्रिसिएशन, माइनस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, डेप्रिसिएशन यानी कि जो मूलहास होता है वो हम घटा देते हैं, तो ये जी जो है ना एन में बदल जाता है, ये कुल है, ये शुद्ध है यानी कि जितना है बचा हुआ है। तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं इसी प्रकार से। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बराबर दे रहे हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बटे राष्ट्र की कुल जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन। ये भी गलत है आपका, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनएनपी होना चाहिए, डी की जगह पर ये डी नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है आपके, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका पूरा इधर है, सॉरी ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। इसमें दिया है चीन है, फ्रांस है, भारत है, इजराइल और पाकिस्तान है। इसमें दिया गया है, ये देखिएगा, उपरोक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अनुसार बेशक संधि ट्रिटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, ट्रिटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन, इतना लंबा नाम है, जैसे सामंता परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, एनपीटी। बस इतना काम था हमारा, यानी कि एनपीटी निकल आया। ठीक है, एनपीटी के अनुसार परमाणु सशस्त्र संपन्न राज्य, न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट, सीधा सा पूछ रहा है कि एनपीटी के अनुसार ऐसे कौन से देश हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न है। ठीक है, एनपीटी के अनुसार बात हो रही है, तो देख लीजिएगा, आपका चीन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, एक और दो, एक और दो हो जाएंगे। ऑप्शन एक ये हो जाएगा आपका ए। आप कहेंगे भारत क्यों नहीं है, ठीक है, आप कहेंगे भारत क्यों नहीं है, पाकिस्तान क्यों नहीं, इजराइल क्यों नहीं, इनके पास भी एटम बम है। देखिए ऐसा है, एनपीटी ने 5 देशों को ही कहा है कि ये परमाणु शक्ति संपन्न है। ठीक है, एनपीटी के अनुसार कौन कौन है, अमेरिका है, यूएसए, ठीक है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है और आपका ब्रिटेन है। जबकि परमाणु हथियार और भी देश हैं जिनके पास है, जैसे भारत है, भारत है, भारत है तो उसका पाकिस्तान है प्यारा, पाकिस्तान है, ठीक है, इजराइल है और एक है आपका नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो कुल मिलाकर के 9 देश अभी वर्तमान में हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, एटम बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, ऑप्शंस देख लीजिएगा आप। चलिए सॉल्व करते हैं। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान भी हैं। ठीक है, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसी परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? सीधा है कि सवाना में पेड़ क्यों नहीं होते हैं, कारण बताइए। बिलगाड़ी प्राणी, दीमक, गलत है। अग्नि, पहला कारण अग्नि, दूसरा जो चरने वाले तृणभक्षी प्राणी यानी कि जो चराई करने वाले जो जानवर होते हैं वो, और फिर मौसमी वर्षा भी वहां पर कम होती है। केवल ये 3 ऑप्शन ठीक है, 2 3 4, 2 और 3 4। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।